सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय शो लेट्स टॉक। सो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पिछली एपिसोड्स में हमने कुछ नए लोगों से मिले और उनकी जर्नीज को एक्सप्लोर किया। और मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को मैसेजेस किए कि उनको ये शो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंस्पायर हो रहे हैं वो कई जर्नी से। तो आज हम बात करेंगे तो वो एक इंस्पिरेशन है उन वुमेन के, उन लेडीज के लिए जो कि घर पे काम कर रही है, एक हाउस वाइफ है और चाहती है कि कुछ ना कुछ वो भी करे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो आज ऐसी ही एक लेडी मेरे साथ है जो आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम में है, एक बिजनेस वूमेन है, पर जो उनकी जर्नी थी वो स्टार्ट वही उस हाउसवाइफ से हुई है। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे साथ आज सीईओ ऑफ माइक्रोन डिजिटल कंपनी मिस अनुराधा का। अनुराधा जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने शो में मुझे आने का मौका दिया, अपनी बात इस शो में रखने का मौका दिया। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे लेट्स टॉक में आने का मौका मिला ताकि मैं जो अपनी जो बातें हैं मैं यहाँ पे वो कह सकूँ। जो मेरे दिल में था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कोई ऐसी प्लेटफॉर्म, जो कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे मैं अपनी बात को शेयर कर सकूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल लगा मुझे। बिल्कुल अनु जी, ये प्लेटफॉर्म वही है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को जो जितनी भी जर्नी, जिन लोगों ने एक अपनी लाइफ की एक जर्नी जी है, एक मुकाम हासिल किया है, हम चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने और उनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखें। तो अनुराधा, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल अर्ली लाइफ से, कि शादी से पहले और उसके बाद कि जो आपकी हाउसवाइफ की जर्नी थी वो, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। सबसे पहले सर कि ये जो शादी से पहले की लाइफ होती है ना, वो अलग होती है, और जो शादी के बाद आती है लाइफ, उसमें थोड़ा सा चेंज होता ही होता है। क्योंकि पहले जो होता है कि हमारे सिर पे इतनी सारी जिम्मेवारियां नहीं होती, और शादी के बाद हमें कुछ जिम्मेवारियां अपने कंधों पे लेनी पड़ती हैं। और मेरी जर्नी ये थी कि पहले तो स्कूलिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जैसे ही मैरिज हुई तो उसके बाद मैंने अपने आप को मतलब घर में ही समर्पित कर दिया। घर, परिवार, रिश्ते, बस इन्हीं में सिमट के मेरी जो लाइफ है वो रह गई। और उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं अंदर मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरी एक पहचान बने। क्योंकि स्कूलिंग टाइम में भी स्पोर्ट्स के लिए हम काफी दूर दूर तक जाते थे, तो वहां पे भी स्कूल में भी एक नाम था कि यार ये अनुराधा जो है कि स्पोर्ट्स की स्टूडेंट है। तो मुझे उस नाम से बहुत प्यार था, नेम और फेम, मुझे दोनों चीजों से प्यार था। तो वही मैं चाहती थी कि मैरिज के बाद भी जो मेरा ये चीज है अंदर दबी हुई थी कि मुझे इसको कहीं ना कहीं निकालना था। तो बस यही डिफरेंस था, और इसी के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करना शुरू किया। तो जैसे कि आपने बोला कि शादी से पहले और शादी के बाद भी आपने ये हमेशा चाहा कि आप एक मुकाम हासिल करें। तो फिर ये अभी ये हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आए, और क्या वो ऐसा मोमेंट था कि अब आपने ठान लिया कि बस यार, अब तो मुझे घर तो संभालना ही है बट एक बिजनेस वुमन भी बनना है। मुझे ये था कि क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, और वो अपने बिजनेस को लेके बहुत मतलब रखते थे। उनको बिजनेस की बड़ी वो थी कि जो भी काम है वो ऐसा काम हो जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे, लोगों को उससे एक पहचान मिले। वो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं थे। तो मुझे भी लगा कि यार मुझे भी इनकी मतलब इनके बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। जो ये मेहनत कर रहे हैं उसमें मेरा भी थोड़ा सा हाथ होना चाहिए, ताकि ये और बुलंदियों तक जो है पहुंचे। और घर में बच्चों की परवरिश को लेके घर और बिजनेस में जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए मुझे पहले तो समय को सही समय मतलब सही समय को
दोनों में डिवाइड किया कि घर और बिजनेस को मुझे कैसे समय देना है। पहले मैंने देखा अपनी दिनचर्या को, जो स्टार्टिंग होता है, पहले उसको मैंने देखा कि मुझे स्टार्ट से कैसे करना है। मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया कि कौन सा टाइम मुझे बच्चों की परवरिश में देना है और कौन सा टाइम मुझे बिजनेस में देना है। तो बस इसी के चलते आहिस्ता आहिस्ता ऐसी परिस्थितियां आती गई और मैं उन संघर्ष से गुजरते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और गलतियों से इंसान सीखता है तभी वो आगे जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आप अपने अंदर एक संघर्ष नहीं लाते हो ना, तब तक आप कामयाब भी नहीं हो पाते हो। क्योंकि आपकी लाइफ में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बुलंदियों को छूना है तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आप संघर्ष करोगे तो आप लाइफ में आगे बहुत दूर तक जा सकते हो। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो अभी अनु जी ने बोला, आप उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी मुकाम को पाने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये संघर्ष कर रहे थे, तो इस संघर्ष के वक्त बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस भी आपको आए होंगे। और क्योंकि जब एक हाउसवाइफ अपने घर से बाहर निकलती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक अलग चैलेंज ही आपको देती होगी। तो उस बारे में थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल सही बोला सर आपने, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए बिजनेस में जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से उसने घर ही देखा होता है, और जब वो बिजनेस में जाती है ना तो उसके लिए सारी चीजें चेंज होती हैं कि बिजनेस कैसे करना है, घर कैसे संभालना है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, उनका ये कि ये बिजनेस को कैसे कर पाएगी, ये तो कर ही नहीं सकती। जब कोई ऐसे बोलता है ना तो उसको मैंने एक चुनौती समझ के अपने आप में लिया कि मुझे अब इसका जवाब इनसे बात करके नहीं, अपना काम करके देना है, ताकि मेरा जो काम है वो इनको दिखे और इनको जवाब खुद ब खुद मिले, ना कि उनसे बहस करके जहाँ उनको बता के कि नहीं मैं कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ। वो मेरे अंदर था कि मुझे करना है, और मुझे कैसे करना है वो मेरे घर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट मिला बच्चों का। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड यशपाल शर्मा जी का सपोर्ट था। तो उन चुनौतियों को मैं आहिस्ता आहिस्ता पार करती गई, और वो चुनौती मैंने अपने ऊपर ली कि मुझे इनको जवाब किस तरीके से देना है, ताकि मेरी एक ऐसी पहचान बने कि लोग मुझे मेरे काम से जाने। और काम जब आप सिर्फ अपने घर के लिए नहीं करना था, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए काम करना था, मुझे उन महिलाओं के लिए काम करना था, उनके लिए एक प्रेरणा बनना था कि मेरी जब एक महिला की पहचान बनती है तो उसको देख के दूसरी महिला भी कोशिश करती है। तो मुझे वो बनना था कि मुझे देख के लोग बोलें कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कई बार बोलती भी हूँ कि एक स्लोगन है कि नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। नारी चाहे तो वो हर काम कर सकती है, लेकिन जब तक वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेगी तो वो नहीं कर सकती। लेकिन जब वो अपनी अंदर की शक्ति और अंदर की ताकत को पहचानती है तो वो सब कुछ कर सकती है। तो बस वही मैंने लोगों की चुनौतियों को उनसे जवाब दे के नहीं, मैंने उन चुनौतियों का सामना करके और अपने आप को उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मैंने उनका जवाब दिया। और वही सब आज जो है वो एक बोलते हैं ना कि औरत की सक्सेस होती है जब उसके घर वाले उसको सपोर्ट करे, उसके हस्बैंड सपोर्ट करे, और फिर उसके बाद सोसाइटी उसको पहचाने। तो आज वही सब मुझे मिला इन सभी चीजों से। अनु जी, मैं सच बोलूं, आपकी ये इंस्पिरेशन और ये सुन के मुझे तो कुछ मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए। तो क्योंकि अभी हमने आपकी जर्नी की बात की, तो आप जैसे अभी माइक्रोड को हैंडल कर रहे हो एज ए सीईओ, तो थोड़ा मेरे दर्शकों को इस कंपनी के बारे में बताएं और क्या क्या आप इस चीज़ ये बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस है उस बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड सर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। और जब मैंने देखा कि हमारा बिजनेस जो है अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये हर एक बहुत सारे लोगों को ये रोजगार दे रहा है। तो वो खुशी मेरे अंदर थी कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे हम अपनी सोसाइटी को देखो, सोसाइटी को सिर्फ एक इंसान नहीं बदल सकता,
सोसाइटी को जब हर एक इंसान सोचे कि मुझे थोड़ा 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 इसमें में बदलाव लाना है, तो फिर सोसाइटी में बदलाव आता है। तो हमारा भी यही था कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको इसमें काम मिल रहा है, उनको इसमें रोजगार मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अपना रोजगार कमा रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां जा रही हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट जो लोग एफर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से अपना प्रोडक्ट एफर्ड कर रहे हैं और ले रहे हैं, और साथ में उनको एक इनकम का सोर्स मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपनी पहचान बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस चीज की खुशी है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, उनके चेहरों पे खुशियां मिल रही हैं। जब आप दूसरे के चेहरे पे खुशी देखते हो ना, तो आपके चेहरे पे खुशी खुद ब खुद आती है। तो बस यही था कि मुझे लगा कि ये एक काम ऐसा है जो हम कर सकते हैं, और इस काम को हम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं। अनु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अब आखिर में सिर्फ मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि आज की जो औरत है, जो हर एक वो सपना देखती है आगे बढ़ने का, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर संभालना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन हमें अपने सपनों को नहीं दबाना है। हमें अपने सपनों को जिंदा रखना है और उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि आज के टाइम में औरत को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, घर के बाहर भी दुनिया है। अब घर में अगर हम घर में मेहनत कर रहे हैं, घर को आगे बढ़ाने में हमारा हाथ होगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं तसल्ली होगी कि हाँ, अगर हमारे घर में हस्बैंड हमारे काम कर रहे हैं, तो हम भी उनका दूसरा पहिया बन के, जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, अगर हम एक पे ही बोझ डालेंगे तो वो साइकिल उतनी अच्छे से नहीं चल पाता कि जितना दूसरे पहिए का भी उसमें बैलेंस हो। अगर दोनों पहियों का बैलेंस होगा ना, तो साइकिल भी अच्छे से चल पाएगा। और यही चीज है कि औरत भी उस तरीके से काम कर सकती है कि वो भी अपने हस्बैंड को प्राउड फील करवाए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप किस लेवल तक काम कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि आपके सपने जीवित हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने सपनों को आहिस्ता 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 खत्म कर देते हैं। मैं बोलती हूँ, अपने सपनों को खत्म नहीं करो, उनको ऊंची उड़ान भरने दो, ताकि आप इतनी ऊंचाइयों तक जाओ कि आपके घर, आपके मोहल्ले, आपकी सोसाइटी को आप पे प्राउड हो। इतना अच्छा काम करो ताकि लोग आपको जाने और पहचाने। हम बड़े बड़े जिनके ऊपर इतिहास लिखे गए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, तभी आज तक हमारे बच्चों को, जहाँ हमारे स्कूल्स में उनके इतिहास पढ़ाए जाते हैं। क्या हम वैसा काम नहीं कर सकते? क्या हमें भी वैसा ही काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी नाम बने, जिससे हमारी सोसाइटी में हमारा नाम हो, हमारे घर में हमारा नाम हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ हर एक उस औरत को कि घर संभालना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन घर में योगदान देना वो भी हमारी ही जिम्मेवारी है। तो आप सब अपने सपनों को कभी खत्म ना होने दें, उनको जिंदा रखें, ताकि वही आपको प्रेरणा देंगे कि आप क्या कर सकते हो। वही आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देगी कि आप क्या काम कर सकते हो। बड़े से बड़ा काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो अनुराधा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिली, और मेरे ख्याल से आपकी ये जो जर्नी सुन के मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। तो मैं आखिर में आपका धन्यवाद करता हूँ इस शो में आने का। थैंक यू सर, थैंक यू। उल्टा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे लेट्स टॉक में बुलाया। और वही है कि जो मेरे अंदर था, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मैं कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी अंदर की बात उन महिलाओं तक पहुंचाई जिनको मैं ये बताना चाहती थी कि हम सब कुछ कर सकती हैं, और वो प्लेटफॉर्म आपने आज मुझे दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का शो आपको? तो मेरे ख्याल से आज जो हमारे गेस्ट थे अनुराधा जी, उनकी जर्नी को सुनकर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इंस्पायर हो गए। खासकर जो औरतें या जो लेडीज़ ये शो देख रही होगी, तो उनको तो सीखना चाहिए इस जर्नी से कुछ ना कुछ। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आप सोचते हो, या अगर कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आप चाहते हो कि हम इस शो में इम्प्रूव करें, तो आप प्लीज़ मैसेजेस के थ्रू हमें बताएं, ताकि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सो तब तक के लिए गुड बाय।